बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स के अंदर चूँकि स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, इस वजह से इसकी क्लासिफिकेशन भी बड़ी है और इसमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन नो डाउट कि ये अब तक जितने भी आपने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास एव्स के मेंबर्स को बर्ड्स कहा जाता है। एव्स का वर्ड लैटिन वर्ड एविस से आया, जिसका मतलब भी बर्ड होता है। अब नीचे बर्ड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, यानी कि इनके अंदर फ़्लाइट के लिए अडाप्टेशंस होती हैं। इनके 4 अपेंडेजेस यानी कि अगले अपेंडेजेस इनके विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, जिनके ऊपर फीदर्स भी लगे होते हैं। सभी बर्ड्स एंडोथर्मिक होते हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। गर्दन इनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये उसको ऑलमोस्ट 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। इनके एंड वाले जो वर्टिब्री होते हैं वो आपस में मिलके एक कोनिकल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं ये हल्की होती हैं, क्योंकि अंदर से खाली होती हैं और इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। सिमिलरली इनकी जो खोपड़ी होती है वो भी हल्की होती है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बोन्स कम होती हैं, खाली स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। दूसरा, इसके अंदर एक चोंच होती है जिसके अंदर दांत तो नहीं होते, लेकिन चोंच होरनी यानी कि बहुत सख्त होती है और गोश्त वगैरह फाड़ने के लिए या फिर नट्स को क्रैक करने के लिए, बीज वगैरह तोड़ के खाने के लिए यूज़ होती है। तो बर्ड्स के ऑर्डर्स के अंदर सबसे पहला ऑर्डर है ऑर्डर स्फिनिसीफॉर्म्स। इनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वैसे भी बहुत ये बल्की किस्म के होते हैं। साइज़ बहुत मीडियम से लेके बहुत बड़ा यानी कि 3.5-4 फुट ऊंचा भी हो सकता है। इनके जो विंग्स होते हैं वो चप्पू की तरह के होते हैं, उससे ये उड़ तो नहीं सकते और सिर्फ उससे तैरते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर फैट्स की और फीदर्स की एक इस तरह की लेयर होती है जो इसको ठंडे मौसम से बचा के रखती है, इनको इंसुलेट करती है। तो स्फिनिसीफॉर्म के मेंबर्स को पेंगुइन्स कहा जाता है। पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं जो कि सिर्फ तैर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं। अब इसमें ये आगे पेंगुइन मदर है, पीछे इसके बच्चे जा रहे हैं। पेंगुइन बाइपेडल होता है, 2 टांगों पे चलता है, जस्ट लाइक स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर। ये पेंगुइन की ही एक दूसरी स्पीशीज़ है और ये पेंगुइन पानी में डाइव कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स। ये भी साइज़ के अंदर बहुत बड़े होते हैं और फ्लाइटलेस होते हैं। अपने बड़े साइज़ की वजह से उड़ नहीं सकते। इनके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर परों के, मतलब जिस तरह परों के गुच्छे होते हैं, उनको प्लूम्स कहा जाता है, वो होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और फॉर्म की तरह के होते हैं, यानी कि उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर ऑस्ट्रिचेस आते हैं। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। तो ये शुतुरमुर्ग की विंग्स की बात हो रही थी। ये इसकी विंग्स हैं और इसके ऊपर जो इसके पर होते हैं बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं, जिस वजह से ये शुतुरमुर्ग के परों को डस्टर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है या इनसे डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं। सिमिलरली इसकी बड़ी बड़ी टांगें हैं जिनसे ये चलता है और अच्छी खासी स्पीड पे ये दौड़ता भी है। और इसका जो लेदर होता है ये भी काफ़ी मज़बूत होता है और इससे बैग, स्ट्रैप्स, बेल्ट्स वगैरह और शूज़ और काफ़ी चीज़ें और भी बनती हैं। और इसका गोश्त भी खाया जाता है। पाकिस्तान में इसके बहुत सारे फार्म्स बने हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़ूज़ के अंदर कॉमनली पाया जाता है। ये शुतुरमुर्ग अपने अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। तीसरा ऑर्डर रेईफॉर्म्स। ये भी साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, उड़ नहीं सकते, पर इनके डीजनरेटेड यानी कि बहुत छोटे साइज़ के हो चुके हैं, क्योंकि इसको उड़ने में यूज़ नहीं करते।
और उसके ऊपर सॉफ्ट और ढीले किस्म के इसके परों के गुच्छे होते हैं। इसके मेंबर्स को कॉमन लैंग्वेज के अंदर रियाज कहा जाता है। रिया सिंगल है, रियाज इसकी जमा है। तो ये भी शुतुरमुर्ग के साइज़ का ही बर्ड होता है, ऑलमोस्ट उसी शक्ल का होता है, लेकिन इसका जो कलर है ये मोस्टली ग्रे या मिट्टी जैसा कलर होता है। ये भी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे पाए जाते हैं। चौथा ऑर्डर कैसोरीफॉर्म्स। इनके भी पर साइज़ में छोटे रिड्यूस्ड होते हैं। एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है कि इसके प्लूमेज किसी भी परिंदे के ऊपर जो टोटल परों की कवरिंग होती है उसको प्लूमेज कहा जाता है। तो इसमें जो प्लूमेज है वो सख्त किस्म के, जिस तरह इंसान के सर के बाल होते हैं इस तरह की होती है, और इसके जो कलर भी ब्लैक होता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर कैसोवरी आता है और ईमू आता है। ये भी दो बड़े बड़े साइज़ के बर्ड्स होते हैं। ये कैसोवरी है। इसमें आप नोटिस करें कि इसके जो सारे के सारे फीदर्स हैं ये जिस तरह से बाल होते हैं इस तरह के हैं। लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो इसको दौड़ने में और लड़ने में मदद देती हैं। दौलत भी बहुत बुरी मारता है ये। सिमिलरली इसकी नेक के ऊपर ये सारे जो ब्राइट कलर्स हैं ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए हैं। ठीक है, और ये साथ इसका बच्चा है। ये शक्ल सूरत में अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसकी शक्ल सूरत और इसका कलर अपने अम्मी अबू जैसा हो जाता है। ठीक है, ये गेंद कैसोवरी और उसके बच्चे, और ये कैसोवरी के अंडे ग्रीन कलर के होते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जांपल, इसको ईमू कहा जाता है। और इसके ये जो बिखरे हुए बाल और जो इसकी शेप है इसी बेस पे एक हेयर स्टाइल भी होता है जिसको ईमू स्टाइल कहते हैं। तो ये भी ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाया जाता है। ये ईमू का अंडा है। ये भी गहरे सब्ज़ रंग का होता है और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 6 इंच तक होती है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर गेवीफॉर्म्स। बॉडी इनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है। इनकी चोंच सीधी होती है। इनकी बॉडी में इस तरह के अडाप्टेशंस होते हैं जिससे ये पानी में होते लगा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इनकी जो टांगें हैं बॉडी के काफ़ी पीछे करके लगी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके पाँव और उंगलियां ये सारी जिस तरह चप्पू नहीं होते इस तरह से होते हैं, और इसकी जो बोन्स होती हैं इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके मेंबर्स को कॉमनली लून्स कहा जाता है। LONN, लून इसका सिंगल है, आगे S लग जाएगा तो इसका प्लूरल हो जाएगा। पानी में रहने वाला परिंदा होता है और इसकी आगे काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, सबको कॉमनली लून कहा जाता है। अब ये मदर है, ये इसका बच्चा है। जो करैक्टर हमने पढ़े कि सीधी चोंच होती है और इनकी टांगें बॉडी पे काफ़ी पीछे करके यानी कि यहाँ करके लगी होती हैं। तो इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। इस वजह से जो मदर है ये अपने बच्चे को पानी में तैरने में हेल्प करती है और उसको तैरना सिखाती है। नेक्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर पॉडीसिपेडिफॉर्म्स। इनके पर छोटे होते हैं और इनके ऊपर जो परों की कवरिंग होती है ये सॉफ्ट और थिक होती है। इनके जो पाँव की उंगलियों के नाखून होते हैं वो चिपटे होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते, और पाँव की उंगलियों के दरमियान में मेम्ब्रेन लगी होती है। इस तरह के पाँव को वेब्ड फीट कहते हैं, जैसे मेंढक के पाँव आपने देखे थे। तो इसके मेंबर्स को कॉमनली ग्रीब्स कहा जाता है। ग्रीब सिंगल है, ग्रीब्स इसकी जमा है। ठीक है, ये भी एक्वेटिक बर्ड है। ये इसके सर के ऊपर ये जो गलगी सी होती है ये मेल फीमेल में अट्रैक्टिव फैक्टर के लिए, जिसकी बड़ी है ये मेल है, ये लेफ़्ट वाली फ़ीमेल है। और ये इसकी लंबी गर्दन और एंड पे ऐसे इसके टांगें इसकी जो एक पाँव चप्पू जैसे होते हैं जिससे पानी में तैरता है, और इसके परों की थिक कवरिंग होती है। और दूसरा इसके जो पर हैं इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। जितने भी एक्वेटिक बर्ड्स हैं सब के परों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वो तैरते हुए गीले नहीं होते।
और ये इसके साथ बच्चे हैं। इनका कलर थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, लेकिन हेयर स्टाइल सेम है। और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते जाएंगे। अगेन इसकी भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, सबको कॉमनली ग्रीप्स ही कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इनके अलग-अलग हैं। जैसे कि ये इसकी दूसरी स्पीशीज़ है, मदर है, और इसके बैक के ऊपर इसके बच्चे पानी में सवारी कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर प्रोसिलैरिफॉर्म्स। इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं यानी कि नाक के इनकी ओपनिंग्स वो लंबी ट्यूब की शक्ल की होती हैं। इसके अलावा इनमें काफ़ी बड़े साइज़ के नेज़ल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं वैसे। पर इनके लंबाई में काफ़ी लंबे लेकिन चौड़ाई में कम नैरो होते हैं। बहुत अच्छे किस्म के ये फ्लायर्स होते हैं तो ये भी एक्वेटिक बर्ड्स ही, लेकिन ये बहुत अच्छा उड़ भी लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर एल्बाट्रॉस, शेयर वाटर और पेट्रल्स आते हैं। ये बर्ड्स के 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं। अब ये एल्बाट्रॉस है, याद रखना है कि एल्बाट्रॉस की ही एक टाइप जिसको वेंडरिंग एल्बाट्रॉस कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो आजकल ज़िंदा सलामत पाया जाता है। तो जो लार्जेस्ट स्पीशीज़ है वेंडरिंग एल्बाट्रॉस, उसके विंग स्पान का मतलब होता है कि पर के इस कोने से लेके ये जो दूसरे पर का एंड वाला कोना है नीचे वाला, यहाँ तक का डिस्टेंस इसको विंग स्पैन कहा जाता है। तो इसका जो विंग स्पैन है लार्जेस्ट स्पीशीज़ का वो 13 फीट 6 इंचज़ तक होता है, यानी कि 13.5 फीट चौड़े इसके पर होते हैं। दूसरा आप नोटिस करें कि इसके पर लंबाई में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इस रुख को चौड़ाई में कम है, इसलिए ये इनको सोरिंग फ्लाइट यानी कि एक ही जगह पे जो मंडलाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं हवा में, इस किस्म की फ़्लाइट के लिए फेवर करता है। कोई भी परिंदा आप देखेंगे चाहे मरा हुआ है क्यों ना देखें, लेकिन जब आप उसके परों की शेप देखेंगे आप बता सकते हैं कि इसका लाइफस्टाइल कैसा था। अब ये वही बर्ड है यानी कि अल्बाट्रॉस, लेकिन यहाँ पे ये उड़ नहीं रहा, यहाँ पे ये पानी में तैर रहा है। नोटिस कीजिएगा कि इसकी जो चोंच है ये आगे से हुक लाइक है और कर्व्ड है। ये कार्निवोरस बर्ड है और मोस्टली जो मरे हुए जानवर या मछलियाँ वगैरह उनको खाता है, तो खाल और गोश्त को फाड़ने के लिए इसकी चोंच इस तरह की होती है। ठीक है, ये देखें अगेन चोंच का स्ट्रक्चर, इसके विंग्स लॉन्ग एंड नैरो, और इसके जो पाँव ये वेब्ड फीट हैं जिनसे ये पानी में तैरता है। इसमें भी वही अडाप्टेशन है कि इसके पाँव बॉडी पे बिल्कुल पीछे करके लगे होते हैं। जिस तरह कश्ती के एंड पे उसका इंजन होता है जो उसको आगे को प्रोपेल करता है, वैसे ही इसके पाँव का फंक्शन है जो पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, इसको शेयर वाटर कहते हैं। बॉडी ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सेम है, वैसे ही एंड पे इसके पाँव हैं, चोंच भी वैसे ही है, बाकी कलर और साइज़ का थोड़ा फ़र्क होता है, ये अल्बाट्रॉस से छोटे होते हैं। ये एक शेयर वाटर उड़ता हुआ जा रहा है, इसकी पिक्चर है। इसमें आप नोटिस करें कि इसकी सारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट साइज़ के पर कितने ब्यूटीफुली अरेंज हैं। और इसको पेट्रल कहते हैं। ये भी वैसा ही है, ये साइज़ में दोनों से छोटा होता है। देखिए वैसी चोंच है, परों का स्ट्रक्चर भी वही है। और ये जानवर सी लाइन वगैरह मरा हुआ है जिसको ये पेट्रल्स खा रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पेलिकैनिफॉर्म्स। नाम से ज़ाहिर है इसके मेंबर्स को। फेमस एग्जांपल जो इसकी पेलिकन है। बहरहाल इसके पाँव में 4 उंगलियां होती हैं और वो इसके पाँव भी वेब्ड फीट होते हैं। इनके जो नॉस्ट्रल्स यानी कि नाक के नथने ओपनिंग्स होती हैं या तो साइज़ के अंदर बहुत छोटे रूडिमेंट्री होता है कि बस उसका निशान हो लेकिन वो काम कोई ना करे, या फिर कुछ स्पीशीज़ में होते ही नहीं हैं। इनके गले के साथ एक थैली लगी होती है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कॉलर सैक कहते हैं। तो ये उसके अंदर अपनी फूड स्टोर कर लेते हैं और पेलिकन की कुछ स्पीशीज़ उसके अंदर 10 से 12 लीटर तक पानी भी भर सकते हैं, मतलब उसकी 10 से 12 लीटर कैपेसिटी है। जैसे फ्रिज लेने जाते हैं ना, फ्रिज की कैपेसिटी बताते हैं, ये फ्रिज 60 लीटर की है, ये 85 लीटर की है,
वो लीटर उसकी कैपेसिटी है कि इसमें कितना सामान रखा जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर पेलिकन्स आते हैं, बूबीज़ आते हैं, कॉर्मोरेंट्स आते हैं, एनहीगेस और फ्रिगेट बर्ड्स। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फ्रिगेट बर्ड्स हैं, ये बहुत सारे ये जो एक्वेटिक बर्ड्स जो आप इवन आपने पीछे भी देखे पेट्रल्स वगैरह, ये सब को ही ना कॉमनली फ्रिगेट बर्ड्स कह दिया जाता है। रीज़न इसका ये है कि फ्रिगेट कहते हैं जो पानी में वाला जंगी जहाज़ होता है ना, शिप, उसको फ्रिगेट कहते हैं, बड़े साइज़ का होता है। तो ये चूँकि उसके ऊपर बैठे रहते हैं ताकि कोई चीज़ इनको खाने की नज़र आए और फ्री में ट्रैवल भी करते रहते हैं, इस वजह से इनका नाम फ्रिगेट बर्ड्स पड़ गया। तो ये पेलिकन है, इसमें आप देखें कि इसकी चोंच चूँकि बहुत लंबी है, इसलिए इसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ओपनिंग उसकी यहाँ पे होगी, दिमाग इसका यहाँ पे है, तो इतनी लंबी ट्यूब होने की बजाय नॉस्ट्रिल्स वैसे ही एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज़ नोटिस करें कि ये इसकी चोंच के नीचे ये जो उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इसका गॉलर सैक है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और इसके अंदर ये मछलियाँ वगैरह जमा करता है। तो ये काफ़ी सारे पेलिकन्स समंदर के किनारे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेढंगी किस्म की फ़िज़ीक और पतले और ख़राब किस्म के परों के बावजूद ये अच्छे खासे उड़ लेते हैं। इसका वेट भी काफ़ी सारा होता है लेकिन ये उड़ लेते हैं। तो नोटिस कीजिएगा ये इसके विंग्स हैं, ये इसकी चोंच आगे से कर्व्ड है, ये भी गोश्तखोर है, और इसकी टांगें स्टाउट किस्म की मोटी और मज़बूत हैं। ये उसी की नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें एक पेलिकन उड़ता हुआ जा रहा है, बाकी बैठे हैं। ये जो अपने परों को अपनी चोंच की मदद से सही करते हैं, इस प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं। ये अपने सभी बर्ड्स में देखा होगा और ये आपके कोर्स में भी है। सेकंड एग्जांपल, इसको बूबीज़ कहा जाता है। बूबीज़ का सिंगल है, बूबीज़ इसकी जमा है। इनके पाँव ब्लू कलर के होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, चोंच सीधी और मज़बूत होती है। ये भी कार्निवोरस है और इनके पाँव सचमुच ब्लू ही होते हैं। ये जो बर्ड है इसको कॉर्मोरेंट बर्ड कहा जाता है। फिज़ीक इसकी पेलिकन जैसी है, बॉडी की चोंच का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और चोंच इसकी आगे से हुक लाइक है, कर्व्ड है, मीन्स दिस इज़ कार्निवोरस। ये भी देखें, कॉर्मोरेंट बर्ड अपनी गर्दन के साइज़ से बहुत बड़ी एक फ़िश निकल रहा है। चूँकि ये इलास्टिक होती है इसलिए ये साबुत फ़िश को इजीली निगल लेते हैं। ये फ्रिगेट बर्ड, नोटिस कीजिएगा ये जो थैली सी इसके गले के नीचे है, इसमें इसने हवा भरी हुई है। तो जब इसमें हवा नहीं होती तो रेगुलर साइज़ की होती है, तो हवा भर के इसको ये रिप्रोडक्टिव सीज़न में फ़ीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये भी वही बर्ड है, फ्रिगेट बर्ड। इस वक्त चूँकि उड़ता जा रहा है तो इसकी ये जो गॉलर सैक था ये सुकड़ी हुई हालत के अंदर है। इस वक्त ये छोटा हो गया क्योंकि इस हालत के अंदर ये इससे उड़ नहीं सकता। इसमें भी अगर आप गौर करें तो दो बर्ड्स हैं, एक तो ऊपर बैठा है, इसका ये सैक फैला हुआ है, एक ये नीचे बैठा है, इसका सैक अपनी नॉर्मल हालत में है। नेक्स्ट ऑर्डर सिकोनिफॉर्म्स। गर्दन इनकी लंबी होती है और जब ये उड़ते हैं अपनी गर्दन को एस पैटर्न में पीछे को सुकोड़ लेते हैं। टांगें इनकी पतली और लंबी होती हैं और ये वेडर बर्ड्स हैं, यानी कि वेडिंग कहते हैं पानी में चलने को। तो ये कीचड़ मड पानी वगैरह में चलते हुए अपनी लंबी चोंच की मदद से अपनी खुराक जो कि छोटे मोटे क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और मोलस्का पे मुश्तमिल होती है, उसको तलाश करके खाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हेरन्स आते हैं, एग्रेट्स आते हैं, स्टोर्क्स आते हैं, वुड आइबिसेस आते हैं और फ्लेमिंगोज आते हैं। मतलब कि हर तरह के जो बगले होते हैं वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं, ऑर्डर सिकोनिफॉर्म्स। इसको हेरन कहते हैं। इसकी एक स्पीशीज़ जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो ऊपर से सारा ही वाइट कलर का होता है,
खेतों में भी अक्सर ये बैठे होते हैं, खेतों के पास दरख्तों पे भी बैठे होते हैं और कूड़े पे भी बैठे नज़र आते हैं। ये इसकी एक दूसरी स्पीशीज़ है जिसको पर्पल हेरन कहते हैं। आप देखें कि यहाँ पे बैठा है ना, इसने अपनी नेक की एस के पैटर्न में फ़ोल्ड की हुई है, तो उड़ते हुए इसको मज़ीद पीछे को फ़ोल्ड कर लेता है क्योंकि इतनी लंबी नेक सीधी लेके उड़ने में मसला आता है। दूसरी चीज़ नोटिस करें कि इसकी जो टांगें लंबी और पतली हैं और इसकी बॉडी ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, ताकि इसको पानी में चलते हुए गीले होने का मसला ना हो। एक और चीज़ नोटिस करें कि इसके पाँव की उंगलियां लंबाई में काफ़ी ज़्यादा हैं ताकि ज़मीन पे ग्रिप अच्छी आए, और इसकी उंगलियों के दरमियान में मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि ये पानी में तैर नहीं सकते, ये पानी में चलते हैं। इसको एग्रेट कहते हैं। ये अपने अपनी तरफ देखे होंगे, इजीली पाए जाते हैं। समुद्री में भी आसपास ये नहर के किनारे काफ़ी सारे बैठे होते हैं। ये भी एग्रेट ही है, ये कोई फ़िश वगैरह खा रहा है। ये स्टोर्क होता है, ये साइज़ के अंदर इनसे काफ़ी बड़ा होता है। जो है ना कि बगला एक टांग पे खड़ा होता है, दूसरी टांग इसने ऊपर को उठाई होती है। रीज़न ये होता है कि जो मछलियाँ वगैरह हैं पानी में, वो दो टांगें नज़र आए उनको पता चल जाता है कि कोई परिंदा है। एक टांग नज़र आए तो समझते हैं ये कोई पौधा वगैरह है। इस वजह से ये जानबूझ के एक टांग ऊपर करके रखता है और पानी पे नज़र जमा के रखता है। जैसे फ़िश कोई पास से आती है उसको झपट्टा मार के अपनी लंबी चोंच की मदद से पकड़ लेता है। इसको वुड आइबिस कहा जाता है। जनरलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसकी चोंच इनकी निस्बत काफ़ी मोटी और स्ट्रॉन्ग है। और इसको फ्लेमिंगो कहा जाता है। इंग्लिश नेम इसका फ्लेमिंगो है, उर्दू में इसको लम ढींग कहते हैं। तकरीबन ये 3-3.5 फुट ऊंचा होता है और ये बड़ी यूनिक स्टाइल में जब रेस्टिंग पोजीशन पे होता है अपनी ये गर्दन को मरोड़ के अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है और एक टांग भी उठा लेता है, फिर पानी में खड़ा होकर सो जाता है। तो इस बेढंगी फिज़ीक के बावजूद ये बड़े अच्छे फ्लायर होते हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, जैसे कि ये उड़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट ऑर्डर एंसेरिफॉर्म्स। आप में से कई बच्चे इस नाम से पहले भी फेमिलियर होंगे क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर से काफ़ी सारे बच्चों को मैंने असाइनमेंट्स दिए थे। तो इसके अंदर हर तरह की बतखें आती हैं, मतलब कि साउथ अमेरिकन स्क्रीमर बत्तख का ही रिश्तेदार होता है क्योंकि तेज़ आवाज़ में चीखते हैं, इसका नाम स्क्रीमर पड़ गया। डक छोटी बत्तख होती है, गूज़ बड़ी बत्तख होती है, गूज़ की जमा होती है, और स्वान जिसको हंस या राजहंस कहा जाता है, वो सभी इस ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो इसमें बाद वाले 3 ग्रुप यानी कि डक, गीज़ और स्वान, इनकी जो चोंच होती है ये चौड़ी और चिपटी होती है और इनके अंदर डाउन फीदर्स की एक मोटी कवरिंग होती है जो इनकी स्किन के बिल्कुल साथ साथ होती है, इंसुलेट करने का काम करती है। पर इनमें भी वेब्ड फीट पाए जाते हैं क्योंकि ये पानी में तैरने वाले बर्ड्स हैं। तो ये डक्स हैं। ये डक भी असल होती है, सचमुच इसका यही कलर होता है, वो फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं है। छोटे साइज़ की डक है और पाकिस्तान में पाई जाती है। ये गूज़ है जिसको बड़ी वाली बत्तख कहते हैं। अपने इतने बड़े साइज़ के बावजूद जो गूज़ है ये उड़ सकती है और इसके पाँव वेब फीट हैं, इसकी चोंच है ये काफ़ी बड़ी होती है और जब इसको छेड़ा जाए तो ये पीछे भी बढ़ती है और काटती भी है। काफ़ी बच्चों को ये तजुर्बा हो गया होगा पहले, क्योंकि गांव में काफ़ी लोगों ने रखी होती हैं क्योंकि बड़े बड़े अंडे देती हैं और इनका गोश्त भी खाया जाता है। ये गूज़ की एक दूसरी स्पीशीज़ है। ये भी एक गूज़ है जो उड़ती हुई जा रही है। ये स्वान जिसको राजहंस कहते हैं, एक से ज़्यादा कलर्स में मिलता है। ये स्वान जा रहा है, पीछे इसके बच्चे तैर रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, फेमस है। ऑर्डर फैल्कोनी फॉर्म्स, नाम के अंदर ही है, इसमें फैल्कन्स आते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग किस्म के बर्ड्स हैं, इनकी चोंच आगे से हुक लाइक मुड़ी हुई होती है, पर इनके लंबाई और चौड़ाई दोनों में बड़े होते हैं। फीट इनके रेप्टोरियल होते हैं, यानी कि पंजे इनके बहुत तेज़ और ख़तरनाक होते हैं, जिससे ये ऐसे झपट्टा मार के किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसको चीर फाड़ कर देते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर वल्चर्स यानी कि गिद्ध, सेक्रेटरी बर्ड्स लंबी टांगों वाला कार्निवोरस बर्ड है, अपनी तरफ नहीं होता, हॉक्स, ईगल्स, ऑस्प्रेज और फैल्कन्स। अब उर्दू में इनको क्या क्या कहा जाता है वो सुनिए। जो हॉक होता है इसको उर्दू में बाज कहा जाता है। ईगल इससे बड़ा होता है, ईगल को शहबाज कहा जाता है। ऑस्प्रे को बाज ही कहा जाता है, ये इंटरमीडिएट साइज़ का होता है, और फ़िशिंग ईगल भी इसको कहते हैं, क्योंकि दरियाओं के पास रहता है, मछलियाँ पकड़ के खाता है। और जो फैल्कन्स होते हैं, फैल्कन्स को उकाब कहा जाता है या शाहीन कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा कि जो हॉक्स होते हैं ये बाज होते हैं, ईगल्स साइज़ में इनमें से काफ़ी बड़े होते हैं, इनको शहबाज कहा जाता है। ऑस्प्रे ईगल की एक टाइप है, और जो फैल्कन्स होते हैं इनको उकाब कहा जाता है। ये वल्चर यानी कि गिद्ध हैं। अब इनकी बॉडी साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है, इनका विंग स्पान भी 8-10 फुट होता है। उसके अलावा एक और चीज़ देखें कि इसकी गर्दन के ऊपर किसी भी किस्म के फीदर्स नहीं हैं। रीज़न क्या है कि जो गीदर्स हैं ये स्कैवेंजर्स हैं, मुर्दाखोर जानवर होते हैं, यानी कि कोई गाय भैंस बकरी मर गई तो ये उसका गोश्त खाते हैं, और चूँकि उसकी खाल में सुराख करके अंदर से गोश्त खाते हैं, इसलिए इनकी गर्दन वाले फीदर्स अगर ब्लड से गंदे हो गए तो वो साफ़ कैसे करेंगे, इसीलिए ये अडाप्टेशन है कि इनकी गर्दन के ऊपर कोई फीदर्स नहीं होते। तो गिद्ध पाकिस्तान में तकरीबन एक्सटिंक्ट हैं, क्योंकि इसकी जो डाइट थी मरे हुए जानवर, अब उनका भी गोश्त करके लोगों को कसाई खिला देते हैं, इस वजह से इनको खाने को कुछ नहीं मिलता और ये बहुत कम रह गए। तो वल्चर यानी कि गिद्ध की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, इसमें से अक्सरियत ये देखने में अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ बड़े फैंसी वीआईपी किस्म के होते हैं। ये सेक्रेटरी बर्ड है, सारा कुछ इसमें ये शिकारी परिंदों जैसा है, इसकी चोंच का स्ट्रक्चर, बॉडी की शेप, इसकी टेल, बस एक चीज़ इसमें डिफरेंट है कि इसकी जो टांगें हैं ये वाटर वेडिंग बर्ड्स की तरह से पतली लंबी हैं। ये इसका क्लोज़अप है। तो इसके सर के ऊपर भी एक क्राउन होता है जो फीदर से बना होता है, और इसकी आइज़ और इसकी चोंच जो कि आगे से हुक्ड है। ये हॉक है। नोटिस कीजिएगा कि हॉक्स के फिंगर्स के, इसके जो फीदर्स हैं इसमें, ये जो अगले अगले फीदर हैं ये वाले, इनको फिंगर्स कहा जाता है। ठीक है, ये ईगल है, साइज़ में बड़ा होता है, अमेरिकन बाल्ड ईगल इसको कहा जाता है। ये नोटिस कीजिएगा कि ये इसके ये जो लहदा फीदर्स इधर भी कुछ निकले नज़र आ रहे हैं, और ये भी, इनको फिंगर्स कहा जाता है। ये ओस्प्रे जिसको फ़िशिंग ईगल भी कहा जाता है, इसकी चोंच नोटिस कीजिए और इसके पाँव देखें, ये रेप्टोरियल फीट होते हैं, ऐसे तेज़ नाखूनों वाले मुड़े हुए। ये भी ओस्प्रे है, यहाँ पे ये एक टहनी पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये एक ओस्प्रे एक मछली को पकड़ के, जिसको इसने पानी में से गोता, जो बट्टा मार के पकड़ते हैं, गोता नहीं मारते सॉरी, तो जैसे को ऊपर चलते हुए नज़र रखते हैं, जैसे को फिश थोड़ा सा ऊपर होती है तो उसको जो बट्टा मार के पकड़ लेते हैं, और ये इसका बच्चा इसके लिए ये लेके आया। ये फ़ैल्कन है, और ये फ़ैल्कन जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये पेरीग्राइन फ़ैल्कन है, जो कि पाकिस्तान का स्टेट बर्ड है, और इसको शाहीन कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने जिस शाहीन की बात की है वो यही है जो आपके सामने बना हुआ है। ये छोटे साइज़ का शिकारी परिंदा होता है, और ऑलमोस्ट एक कौवे के साइज़ का होता है। ये फ़ैल्कन की दूसरी टाइप है। और ये जो चील उड़ रही होती है ब्राउन से कलर का, बड़ा शिकारी परिंदा, शिकारी तो नहीं, तकरीबन सब कुछ ही खा लेता है, मरा जानवर भी खा लेती हैं,
इसको काइट कहते हैं। काइट भी फैल्कोनी फॉर्म्स के अंदर ही आती है। नेक्स्ट ऑर्डर है गैलीफॉर्म्स। ये बर्ड्स का बहुत बड़ा और बड़ा फेमस ऑर्डर है। रीज़न ये कि आपके आसपास पाए जाने वाले जितने फेमस परिंदे हैं बहुत सारे इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ बर्ड्स भी यही है। सबसे बड़ा पसेरी फॉर्म्स है और दूसरे नंबर पे ये है। चोंच इनकी छोटी होती है, पर भी इनके छोटे और कंकेव होते हैं, यानी कि निचली साइड से अगर आप देखें तो आपको अंदर को दबे हुए नज़र आएंगे। इनके पाँव और इनके पंजे ताकतवर किस्म के होते हैं जिससे ये चलते और दौड़ते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर कुरासोस, ग्राउस, कोयल, फीजेंट्स, टर्कीज़ और घर में पाए जाने वाले हर किस्म के मुर्गे, मुर्गियाँ, देसी मुर्गा, सील मुर्गा, सारा कुछ इसमें ही आता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि गैलीफॉर्म्स के अंदर मुर्गियाँ और मुर्गियों के रिश्तेदार जितने परिंदे इनसे मिलते जुलते सभी गैलीफॉर्म्स के अंदर आते हैं। तो इसको कुरासो कहा जाता है। मुर्गी की तरह का ही है, बस ज़रा फैंसी है। ये ग्राउज़ है। ग्राउज़ एक जनरल वर्ड है, इसके आगे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। अब ये भी ग्राउज़ है। इस वक्त ये ग्राउज़ पोज बनाकर खड़ा है और इस किस्म के पोज ये अपने इलाके को डिफेंड करते वक्त और फीमेल्स को अट्रैक्ट करते वक्त बनाते हैं। नॉर्मल पोजीशन के अंदर इसके पर ऐसे नीचे को नहीं, इधर पीछे को फोल्ड होते हैं, इसकी टेल भी नीचे गई होती है और इसका सीना भी ऐसे नहीं फूला होता। तो इसने अंदर हवा भरी हुई है सांस खींच के और ज़रा वीआईपी सा पोज बना के खड़ा है। और ये मेल है। ठीक है, तो ये साइज़ में इतना बड़ा नहीं होता, ये आम वो जो छोटी मुर्गी होती है उतना होता है। ये इसका साइड पोज है। ये है कोयल, जिसको उर्दू में बटेरा कहा जाता है। कोयल भी एक कॉमन वर्ड है जो बहुत सारे बर्ड्स यानी कि हर किस्म के बटेरे के लिए बोला जाता है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ये कॉमन कोयल होता है इस तरह का, जो ये मिट्टी जैसे कलर का होता है, लाइनें होती हैं ताकि गंदम की फसल में कैमोफ्लाज हो जाए। इसके अंदर लाइट ग्रे और उसके सर के ऊपर बड़ा प्यारा एक पारसा होता है, ये वाला बिल्कुल, वो बटन कोयल कहते हैं। ये भी पाकिस्तान में मिलता है और ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये फीजेंट है। फीजेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इनके अलग-अलग कलर्स होते हैं और फीजेंट को उर्दू में सुरखाब कहा जाता है कि वो तुम में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है या पर लगे हुए हैं। तो ये फीजेंट की ही एक टाइप है। मज़ीद इसकी टाइप्स आगे भी आएंगी। नोटिस कीजिएगा कि इसके अंदर भी पीकॉक से मिलती जुलती एक टेल है। ये मेल है, इसने अपनी टेल को इस वक्त डांसिंग पोज में सेट किया हुआ, और ये जो है ये फ़ीमेल है। फ़ीमेल की टेल ऐसी नहीं होती है। ये फ़िजेंट की एक दूसरी टाइप है, इसको चाइनीज़ वाइट फ़िजेंट कहा जाता है। ये जो है ज़्यादा फैंसी वाला ये मेल है और ये जो मिट्टी कलर वाला बर्ड है ये फ़ीमेल है इसकी। ठीक, ये इसी की एक टाइप है, ये भी मेल है लेकिन ये कलर डिफरेंट है। इसको गोल्डन फ़िजेंट कहा जाता है। इसके सर के ऊपर ये जो पीछे को इसकी बोदी सी नज़र आ रही है ये गोल्डन कलर की होती है, चमकीले गोल्डन कलर की। और इसकी जो डॉर्सल साइड पे इसकी कमर पे पर हैं ये ब्लू ग्रीन ब्राउन के शेड में होते हैं। सीने वाले पर इसके चमकीले रेड कलर के और इसकी टेल में ब्राउन रेड डॉटेड पर होते हैं। तो ये इसकी फ़ीमेल है, ये इसका मेल है। फ़िजेंट ये कॉमन फ़िजेंट है जिसको कमादी कुक्कड़ भी कहा जाता है, क्योंकि कमादों की फसलों में आपके गांव में आसपास इजीली मिल जाता है। इसको टर्की कहा जाता है, उर्दू में इसको पेरू कहते हैं, पंजाबी में भी पेरू ही कहते हैं। तो ये 12-14 किलो का बर्ड्स होता है। इसके ज़्यादा इसके वेट हो जाते हैं। इसकी भी जो टेल होती है ये पीछे से इसको इस तरह से अरेंज कर लेता है ज़रूरत पड़ने पे। इसके यहाँ नाक के साथ ना ये ऐसे
स्किन का पीस नीचे लटक रहा होता है। और इसके भी अंडे खाए जाते हैं, इसका गोश्त खाया जाता है, क्योंकि इसका गोश्त देसी मुर्गे की तरह का रेड कलर का होता है, ब्रायलर जैसा वाइट नहीं होता। और ये बड़े बड़े अंडे भी देता है। वो आपने बाहर की कार्टून्स में या इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा, जब वो डिनर में एक बहुत बड़ा सारा मुर्गा खा रहे होते हैं थैंक्स गिविंग डे पे, तो वो मुर्गा यही होता है 12-14 किलो का। गैलीफॉर्म्स का एक फेमस मेंबर पीकॉक, जो कि डिफरेंट कलर्स में आते हैं। इस तरह का जो पीकॉक होता है, जो कहीं से ग्रीन और कहीं से वाइट होता है, इसको पाइड पीकॉक कहा जाता है। ठीक है, ये जो नीचे ज़मीन पे खड़ा है ये वाला इंडियन पीकॉक है, ये वाला या ब्लू पीकॉक है, जिसको साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस है, आप में से एक बच्चे को मिला भी था। नोटिस कीजिएगा कि ये जो वाइट कलर का पीकॉक होता है ये स्पीशीज़ नहीं है, ये वैरायटी है। यानी कि इसी पीकॉक ब्लू वाले की एल्बिनो टाइप है, जिसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है। ये स्पीशीज़ है, इसको कैमियो पीकॉक कहा जाता है, और ये ब्राउन कलर का होता है। तो इसके सारे पर और इसकी ये जो टिक्कियाँ होती हैं इनको आइज़ कहा जाता है, और पंख। तो टेक्निकल वर्ड में इसकी जो सारी टिक्कियाँ इनको आइज़ कहा जाता है। और इसके ये जो पूरी टेल होती है इसको ट्रेन कहते हैं, TRAIN, रेलगाड़ी वाला ट्रेन। तो ये लैदा स्पीशीज़ है, ये ब्राउन है। ठीक है, ये बैठा हुआ है, इसकी टेल नोटिस कीजिएगा ब्राउन शेड में। ये पीकॉक की एक और स्पीशीज़ है, इसकी जो गर्दन है ये ब्लू की बजाय ग्रीनिश कलर की है, शाइनी ग्रीन होती है। और इस पे जो फीदर्स होते हैं वो स्केल्स की तरह से ना, उन पे सर्कल सर्कल जैसे चांद होते हैं बने होते हैं। तो ये साइज़ में ब्लू वाले पीकॉक से बड़ा होता है, और ये साइज़ में भी इसकी टेल भी 8-9 फीट तक लंबी हो जाती है, यानी कि बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। और ये वाला ब्लू वाले की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ठीक, तो पीकॉक डिस्कस हो गए। इससे मिलते जुलते जितनी भी वो फैंसी किस्म की मुर्गियाँ वगैरह होती हैं वो, और देसी मुर्गी असील मुर्गे तो आप लोगों ने पहले ही देखे हुए हैं, इस वजह से मैंने उनकी पिक्चर्स ऐड नहीं की। सारे पीकॉक्स वगैरह अपने फार्म हाउस की पिक्चर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर ग्रूई फॉर्म्स। तो इनके कोई फिक्स्ड करैक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में मौजूद बर्ड्स में काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है। तो वैसे इनको मार्श बर्ड्स भी कहते हैं। मार्श बर्ड होते हैं दलदली इलाके में पाए जाने वाले परिंदे, जो कि वो जो पानी होता है और कीचड़ और दलदल उसके अंदर चूँकि हल्के होते हैं, डूबते नहीं हैं, तो ये इसके ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, और उसके अंदर मौजूद कोई कीड़े मकोड़े और उसके आसपास कोई इनको एम्फीबियन टाइप चीज़ नज़र आ गई तो ये उसको पकड़ के खा लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अपने आसपास कई ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि इंतहाई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा पीएच के ऊपर, या सैलिनिटी जो पानी में नमक की क्वांटिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तब भी वहाँ पे रह लेते हैं। तो पर्सनली मैंने पीएच 12 और 13 पे जो पानी में फ्रॉग्स होते हैं उनको रहते हुए देखा है। तो इतनी हाई पीएच के ऊपर भी सरवाइव कर जाते हैं। वजह क्या है कि वो वाले जो फ्रॉग उस स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं वो वहाँ पे रहने के लिए अडाप्टेड हैं। तो ड्यूरिंग माई रिसर्च मेरा ऐसे फ्रॉग से भी वास्ता पड़ा, इंसेक्ट से भी पड़ा, और कई दूसरे जानवरों से जो कि बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी इजीली ज़िंदा हैं और खुश हैं। खैर, तो ये जो मार्श बर्ड्स हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्रेन्स आते हैं। क्रेन को कूंज कहा जाता है, लिम्पकिंस आते हैं, रेल्स आते हैं, और कूट्स आते हैं। ठीक है, ये क्रेन है जिसको कूंज कहते हैं। ये वाली जो आपके सामने बनी हुई है ये साइज़ के अंदर काफ़ी बड़ी होती है, पाकिस्तानी बर्ड नहीं है।
ये पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये माइग्रेटरी बर्ड है, दूसरे कंट्रीज से माइग्रेट करके यहाँ पे आता है। अपनी कौम बहुत अच्छी है, इसको पकड़ के ताड़ देते हैं कि इसको अब अपने पास रखेंगे या खा लेंगे या बेच लेंगे आगे। ये क्रेन की ही एक दूसरी स्पीशीज़ है। देखे ना कि दलदली इलाका, इसी इलाके को मार्शी एरिया कहा जाता है, जिसके अंदर ये चल फिर रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम मार्श बर्ड्स रखा गया। इसको लिम्पकिन कहते हैं, अपने आसपास मिल जाता है देखने में। ये देखा होगा आपने, छपड़ों छपड़ों में फिरता आता। ये इसके पीछे बच्चे जा रहे हैं। इसको रेल कहा जाता है, ये भी मार्श बर्ड है। नोटिस करें कि इसकी जो पाँव की उंगलियां लंबी हैं, टांगें भी लंबी हैं, ताकि कीचड़ में बैलेंस बनाने में आसानी रहे। चोंच पतली और लंबी, ताकि कीचड़ के अंदर से किसी इंसेक्ट को पकड़ के खाने में आसानी रहे। ठीक है, अब ये देखें कीचड़ में रेल फिर रहा है, इसने अपने पाँव भी गंदे किए हुए हैं। और ये इसको कूट कहते हैं, COOT, कूट। वो जो जल कुकड़ी या जल कुकड़ा कहते हैं, वो भी इसी को ही कहते हैं। या जल मुर्गी कहते हैं, वो भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि इसकी ये जो शक्ल सूरत और साइज़ है, ये मुर्गी की तरह का होता है, लेकिन रहती ये पानी के आसपास है, इसलिए इसको जल कुकड़ी कहते हैं। जल मीन्स पानी, कुकड़ी मीन्स मुर्गी, हैन। नेक्स्ट ऑर्डर कैराड्रीफॉर्म्स। तो कैराड्रीफॉर्म्स के ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरिएबल है। इसके अंदर शोर बर्ड्स आते हैं, यानी कि साहले समंदर पे रहने वाले परिंदे, जिसकी एग्जांपल्स के अंदर गल्स आते हैं, टर्न्स आते हैं और ऑक्स आते हैं। इन तीनों के एंड पे जो एस लगा हुआ है, इसका प्लूरल करने के लिए है। सिंगल सिंगल करना है तो इसका एस एंड वाला उतार दें, इनका सिंगल नेम बन जाएगा। ये गल है, जिसको गल या सी गल कहा जाता है। शक्ल से मासूम है, लेकिन ये एक खौफनाक कार्निवोरस बर्ड होता है। और इसकी भी चोंच आगे से कर्व्ड होती है, ताकि ये गोश्त को फाड़ सके और इजीली खा सके। ठीक है, ये गल्स होते हैं, गल जिसको सी गल भी कहा जाता है। ये टर्न है, साइज़ में छोटे होते हैं, इन्होंने एक फ़िश पकड़ी हुई है। ये टर्न उड़ता हुआ जा रहा है, इसने मुंह में फ़िश पकड़ी है। नोटिस कीजिएगा कि इनकी ओवरऑल बॉडी की जो शेप है और इनके परों की शेप है, ये वो जो शुरू वाले आपने फ्रिगेट बर्ड्स और उससे पहले जो पढ़े थे एल्बाट्रॉसेस वगैरह, ये उससे अलहदा है। इसी वजह से इनको अलहदा ऑर्डर में रखा गया है। इस बर्ड को ऑक कहते हैं, AUK। ये फेमस इसलिए है कि इसी का ही एक रिलेटिव था, जिसको द ग्रेट ऑक कहा जाता था। वो 3.5-4 फुट तक ऊंचा था और अब एक्सटिंक्ट हो गया, अब नहीं पाया जाता। तो इनकी बॉडी की शेप देखें, ये स्ट्रीम लाइन शेप है। और ये डाइवर बर्ड है, ये पानी में गोते लगा के नीचे जाके मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इसको पफिन कहा जाता है, ये भी इसी ग्रुप का मेंबर है और बड़ा ब्यूटीफुल बर्ड होता है। और इसकी चोंच के ऊपर बड़े कलरफुल पैटर्न जैसे पेंटिंग होती है, इस तरह से बने होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर कोलम्बीफॉर्म्स। फेमस ऑर्डर है, इसका नाम याद रखना है, सारे ना याद करें, वो 5-6 तो करें ना, क्योंकि इसके अंदर आपके आसपास पाए जाने वाले फेमस बर्ड्स के अंदर से हर तरह के कबूतर, हर तरह की फाख्ता और इनके रिलेटिव्स, और एक और बर्ड जिसको सैंड ग्राउज कहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर डेंस फीदर्स होते हैं, जो स्किन के अंदर लूजली सेट होते हैं, यानी कि खींचने पे आसानी से उखड़ जाते हैं। इनके अंदर क्रॉप वाला पोर्शन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसको पोटा कहा जाता है, और ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रॉप का काम फूड को स्टोर करना है, गिज़र्ट का उसको ग्राइंड करना है। इसके बरक्स जो मैमल्स, यानी कि हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक एक ही ऑर्गन है, लेकिन फूड को स्टोर भी करता है, ग्राइंड भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है और कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है।
तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल पिजन, इस पिजन को फैन टेल पिजन कहते हैं और उर्दू में इसको लक्का कबूतर कहते हैं। तो अपनी ये बड़ी सारी टेल और पाँव के ऊपर लंबे लंबे फीदर्स होने की वजह से ये अच्छे फ्लायर नहीं होते, मतलब थोड़ा सा 10-12 कदम उड़ लेते हैं। ये पिजन में ही डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। डव, जो कि एक तरह का पिजन ही होता है लेकिन पिजन के निस्बत थोड़ा स्लिम और स्लेंडर होता है, यानी कि फाख्ता। फाख्ता की फर्दर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और सबको कॉमनली इंग्लिश में सबको डावी कहते हैं और उर्दू में सबको फाख्ता कहते हैं। ठीक है, इस डव के ऊपर आप में से एक बच्चे की असाइनमेंट भी थी जिसको एमरल्ड डव कहा जाता है, फ्रूट डव कहा जाता है। इसके अलावा ये पिजन की ही एक टाइप है, बड़ा ब्यूटीफुल बर्ड है। इसको विक्टोरियन क्रेस्टेड ब्लू पिजन कहा जाता है। विक्टोरियन इसके एरिया की बेस पे, क्रेस्टेड इसके सर के ऊपर ये ताज होता है, ब्लू इसका कलर है और ये वैसे पिजन है। तो पिक्चर में मे भी आपको छोटा लगे लेकिन ये बड़े साइज़ के देसी मुर्गे से भी बड़ा होता है, मतलब एक कबूतर के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। ये न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी वाली कंट्रीज़ में पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड बर्ड है। रीज़न ये कि इंतहाई खूबसूरत और साइज़ में बड़ा होने की वजह से। और नीले रंग का कबूतर सुना होगा आप लोगों ने, देखा नहीं होगा। इसको सारी दुनिया में पकड़ पकड़ के एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका जो चेस्ट वाला रीजन होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का निशान होता है जो बिल्कुल ब्लड रेड होता है और देखने में इसको दूर से अगर देखें ऐसे ही लगता है जैसे कि ये ज़ख्मी है और इसका ब्लड निकल रहा है, लेकिन ये वैसे ही होता है। और इसके सर के ऊपर बारीक बारीक फीदर्स का एक बड़ा खूबसूरत ताज सा बना होता है। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इसको रखा हुआ है बाहर से एक्सपोर्ट करके। ये सैंड ग्राउज़ है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इस वजह से इसको सैंड ग्राउज़ कहते हैं। ये सैंड ग्राउज़ की ही एक दूसरी टाइप है। आप इसकी ओवरऑल फिज़ीक पे और बॉडी शेप पे गौर करें तो ये कबूतर ही है, बस इसकी जो कवरिंग है यानी कि इसके पर हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। ये भी सैंड ग्राउज़ है। नेक्स्ट ऑर्डर सिटेसी फॉर्म्स, फेमस एंड ब्यूटीफुल ऑर्डर। सिटेसी फॉर्म्स के अंदर हर तरह के तोते आते हैं, मतलब इनका मैगजीला जो होता है, जबड़ा इनकी स्कल के साथ हिंज्ड होता है, यानी कि कब्जे से साथ लगा होता है, आगे पीछे मूव करता है। ज़बान इनकी मोटी होती है और इनके पाँव की जो चौथी उंगली होती है वो पीछे को मुड़ी होती है, ताकि ये किसी टहनी वगैरह को या तार को पकड़ के उसके ऊपर इजीली बैठ सके। और इनके कलर बड़े खूबसूरत ब्राइट होते हैं। इनके अंदर पैरट्स, लॉरीज़ और मैकाओज़ आते हैं। तीनों को उर्दू में पैरट या तोता ही कहा जाता है, लेकिन ये साइज़ और कुछ दूसरे करैक्टर्स की बेस पे इनकी ग्रुपिंग की गई। ठीक है, ये पैरट्स हैं। इसको कोकाटो या कॉकटेल कहा जाता है। साइज़ के अंदर बहुत बड़ा पैरट है, लेकिन ये बोलना नहीं सीखता इंसानों की तरह से और इसकी आवाज़ बड़ी करख्त दरवाजे की घंटी जैसी होती है। ठीक है, ये पैरट्स में डिफरेंट कलर्स। ये इसको लॉरी कहा जाता है। ये पतला और थोड़ा छोटे साइज़ का पैरट होता है। इसको मैकाओ कहा जाता है और ये साइज़ के अंदर काफ़ी बड़ा और अपनी चोंच से लेके अपनी टेल के सिरे तक ये 3 से लेके 4 फीट तक भी लंबा हो जाता है, अगर इनको डाइट अच्छी मिले। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ब्राज़ील वाली साइड से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाल उधर से आते हैं ये, और महंगे होते हैं। 50,000 से लेके 2-2.5 लाख तक जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि इनको मतलब कोई लोग रखते भी हैं, मैं खुद भी रखा हुआ था। रीज़न तो ये कि एक तो ये बोलते कोई नहीं है, मतलब जितना मर्ज़ी इनके साथ सर खपा लिया जाए एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं सीखते।
दूसरा, ये किसी भी टाइम वेले नहीं बैठते, इनको जो चीज़ नज़र आती है उसको दांत अपनी चोंच से मतलब के काटना शुरू कर देते हैं। तो ये जितने भी घर के कपड़े, फर्नीचर, गद्दियाँ, लेदर, इसके अलावा प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के बर्तन तक, प्लास्टिक की बोतलें, उसकी बर्बादी उतार देते हैं क्योंकि इनकी चोंच बहुत मज़बूत होती है और चंद सेकंड में उसके टोटे कर देते हैं। इसके अलावा डेली का इनका फ्रूट का ख़र्चा बहुत है क्योंकि फ्रूट ख़राब ज़्यादा करते हैं, खाते काम में। ये इसमें इसके डिफरेंट कलर्स हैं। और इसी में एक पैरट है, वो पिक्चर इस स्लाइड्स में मैं ऐड करना मुझे याद नहीं रहा, उसको अफ्रीकन ग्रे पैरट कहते हैं। ग्रे और वाइट कलर का होता है, देखने में इतना खूबसूरत तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो दिमागी कैपेसिटी होती है वो इंसान के 4 साल के बच्चे के बराबर होती है। यानी कि उसका दिमाग इंसान के 4 साल के बच्चे जितना काम करता है, और सिखाने के ऊपर वो पूरे पूरे सेंटेंस याद कर लेता है और इवन बातों का जवाब देना सीख लेता है। तो उससे क्वेश्चन किया जाए तो वो आगे से अपनी अकल इस्तेमाल करके इंसानों वाली आवाज़ में ही उसका आंसर देता है। और जो उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो 5000 वर्ड्स यानी कि 5000 डिफरेंट वर्ड्स अपनी वोकेबलरी में याद भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनको यूज़ करके सेंटेंस बना के बोल भी सकते हैं, और छोटे मोटे प्लस और माइनस के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पिक्चर मैं आपको उसकी अलग से सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट ऑर्डर, क्यूक्यूलीफॉर्म्स। इनके पाँव की चौथी उंगली भी पीछे को मुड़ी होती है ताकि टहनी और शाखों पे बैठ सके। स्किन इनकी सॉफ्ट और बहुत नाजुक होती है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर प्लेंटेन ईटर्स आते हैं, रॉड रनर्स आते हैं और कुक्कूज आते हैं। इसको प्लेंटेन ईटर कहा जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। इनके जो पर होते हैं, इनके पर और इनकी स्किन इंतहाई सॉफ्ट होती है, मतलब कि इसको हाथ फेरें तो ये ना कोई वो कॉटन से भी ज़्यादा नरम होते हैं। यही वजह है कि इनको वो नाजायज़ तौर पे बहुत शिकार किया जाता है, और इनके परों को ऑर्नामेंट्स और वो जो ज्वेलरी में ईयर रिंग्स वगैरह के साथ पर लटक रहे होते हैं महंगी वाली ज्वेलरी में, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ जो बाज़ार में सस्ती ज्वेलरी जिसमें इस तरह इनके टेल फीदर्स हैं, इस तरह के फीदर लटक रहे होते हैं, तो ये जो ब्रायलर मुर्गियाँ इनके दो के लगाए होते हैं। महंगे ब्रांड्स की ज्वेलरी जिस तरह से कार्टियर वगैरह है, बल्गारी, उनके। ये रोड रनर है। इसका नाम रोड रनर इसलिए है कि उड़ तो सकता है, मतलब कि बड़ा अच्छा फ्लायर है, फिर भी ये लोकोमोशन में रनिंग को ज़्यादा यूज़ करता है। दौड़ने में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो कार्टून्स रोड रनर वाले आपने देखे थे वो यही बर्ड है। तो ये अपने पाँव की मदद से अक्सर स्नेक्स वगैरह को भी मार के खा लेता है, मतलब उस पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारता है, स्नेक मर जाता है। ये देखे ना, एक डेंजरस स्नेक जो कि रैटल स्नेक है, इसने इसको डायमंड बैक रैटल स्नेक कहते हैं, इसने उसको मार दिया है और उसको खा रहा है। और ये रोड रनर दौड़ता जा रहा है। नोटिस कीजिए कि इसके पाँव की चौथी उंगली पीछे को है, उसकी डायरेक्शन बाकी तीन आगे को है, ताकि पर्चिंग पर्चिंग कहते हैं, ऐसे पाँव से पकड़ के टहनी वगैरह पे बैठना। ये कुकू है, सॉन्ग बर्ड है, यानी कि ये बोलता है, और इसकी करेक्टरिस्टिक साउंड की बेस पे इसका नाम कुकू है। कुकू एक जनरल वर्ड है जो कि सैकड़ों परिंदों के लिए यूज़ होता है, जो कि सारे बोलते हैं इसी तरह से। ये भी कुकू है, और ये भी मीन्स ये इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ है। कुकूली फॉर्म्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बर्ड आता है, इसको हॉट जिंद कहा जाता है। ब्राज़ील में पाया जाता है, बाकी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कैरेक्टर आपने एक आर्कियोपेटेरिक्स के अंदर पढ़ा था, यानी कि जहाँ पे इनका ये पर फोल्ड होता है, जैसे कि ये या ये यहाँ पे फोल्ड होता है, इसके बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो उनके पर के फोल्ड के ऊपर क्लॉज, यानी कि यहाँ पे भी पंजे होते हैं और नीचे पाँव पे भी पंजे होते हैं। तो ये उन पंजों को अपने नेस्ट में ऊपर नीचे चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तब इनके वो वाले पंजे ख़त्म हो जाते हैं।
ये वही सेम करेक्टर है जो आर्कियोपेटेरिक्स के अंदर भी प्रेजेंट था, और बर्ड्स की 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ उसमें से सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो पिक्चर है ये मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्ड्स में से स्क्रीनशॉट लेके लगाया था। अगर किसी को बुक चाहिए तो मेरे से टेलीग्राम पे ले सकता है, व्हाट्सएप पे साइज़ बड़े की वजह से वो सेंड नहीं होती। एनी हाउ नोटिस करें कि ये एडल्ट है, ये इसका बच्चा है, और इसके बच्चे के विंग्स के साथ यहाँ पे ये देखिए नीचे सर्कल में दिखाया गया कि इसके विंग्स की फोल्डिंग पे क्लॉज पंजे पाए जाते हैं। ऑर्डर स्ट्रीजीफॉर्म्स। स्ट्रीजीफॉर्म्स के अंदर उल्लू आते हैं। इनका जो सारा साइज़ में काफ़ी बड़ा सारा होता है। इसकी जो आँखें होती हैं सर के लेफ़्ट राइट नहीं, दोनों सर की सामने साइड पे लगी होती हैं, ताकि इनकी जो आई साइट है वो बेहतर हो और ये एक पॉइंट पे फोकस भी कर सकें। इनके भी पंजे बड़े मज़बूत और गोश्त को चीरने फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें हर किस्म के उल्लू आते हैं। ठीक है, उल्लू की भी डिफरेंट स्पीशीज़ है ना। ये जो सबसे पहले वाला है इसको स्नोई ओल कहा जाता है, बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाता है। इसको हॉर्न डॉल कहते हैं। इसके सर के ऊपर ये पारी होते हैं, सींग नहीं होते। कई लोग इसको कहते हैं कि उल्लू के ये कान है, नहीं, वो बस वैसे इसके फीदर्स ही होते हैं ये। इस वाले को बार्न ऑल कहा जाता है। पाकिस्तान में भी पाया जाता है। बार्न कहते हैं वीराने को, तो वीरान इलाकों में पाया जाता है। तो ये मैं रखा था, दिन में इनको कुछ नहीं नज़र आता। दिन में ना बस ये टोटली लाइट में अंधे ही हो जाते हैं। मतलब इनकी आंखें इस तरह की होती हैं कि तेज़ लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात के अंदर इनको बहुत अच्छे से नज़र आता है। नोटिस करें कि इनकी दोनों दोनों आंखें इनके सर की सामने वाली साइड पे लगी हुई हैं। एक और चीज़ बेटा आप लोगों ने नोटिस करनी है कि उल्लू जो होता है ये वाहिद ऐसा परिंदा है कि उल्लू की फ़्लाइट साइलेंट होती है, इसकी उड़ने की आवाज़ नहीं आती। अदरवाइज़ चिड़िया भी उड़े तो उसके परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, लेकिन उल्लू साइज़ में जितना बड़ा मर्ज़ी है इसकी फ़्लाइट बिल्कुल साइलेंट होती है। यानी कि आपके सर के ऊपर से भी गुज़र जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि उल्लू यहाँ से गुज़र गया है। अपने आसपास भी पाए जाते हैं और अपने कॉलेज के अंदर भी हैं। नेक्स्ट ऑर्डर कैप्री मल्गी फॉर्म्स। तो शक्लो सूरत इनकी और इनके जो सर की शेप है और इनके जो परों का कलर और पैटर्न है ये उल्लू की तरह का ही होता है, लेकिन उल्लू की निस्बत इनकी चोंच भी कमज़ोर होती है और इनके पंजे भी कमज़ोर होते हैं। इसकी चोंच का जो अपर और लोअर पार्ट होता है इनके दरमियान में काफ़ी बड़ा गैप होता है। इंसेक्टिवरस होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर विप पूर विल आता है और गॉड सक्कर्स आते हैं। तो ये बर्ड विप पूर विल है। आप नोटिस करें कि ये जो बर्ड के ऊपर इसके फीदर्स का पैटर्न है और ये जिस लकड़ी के तने के ऊपर बैठा है ये बिल्कुल उस जैसा ही है। तो इसको क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं, जो कि इसको अपने बैकग्राउंड में मर्ज होने में, छुपने में मदद देती है। ठीक है, एक और जो इसी ऑर्डर के अंदर करेक्टर है, ये देखें कि इसके बालों की तरह के फीदर्स इसकी चोंच से लेके आँख तक इधर भी और परली साइड पे भी। तो ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी दूसरे ऑर्डर में नहीं होते। ये इसका एक्चुअल साइज़ है, इसने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। नोटिस करें ये इसके फीदर्स हैं। आइज़ इनकी बड़ी और टोटली ब्लैक होती हैं ताकि रात को देखने में ज़्यादा हेल्पफुल हो, और ये हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट्स के पीछे उड़ के उनको उड़ते हुए पकड़ लेते हैं इन द एयर। ठीक है, अगेन, और ये इसके साथ इसके सेंसर्स। इस बर्ड को गोट सक्कर कहा जाता है। गोट सक्कर को गोट सक्कर वैसे इसलिए कहा जाता है कि इसके बारे में एक बात मशहूर है कि रात को वो जो लोगों की भेड़ बकरियां वगैरह जिन्होंने रेवड़ रखे होते हैं ना पूरे, मतलब उनको रात को बाड़े में बंद कर देते हैं। ऊपर उसकी छत वगैरह कोई नहीं होती, तो ये बर्ड आता है और उनकी गर्दन में चोंच मार मार के सुराख करके उनका खून पीता है और उनका गोश्त खाता है। इस वजह से इसको गोट सक्कर कहते हैं, यानी कि गोट का ब्लड सक करने वाला बर्ड।
Next order, interesting. Order name is apodiforms. A means without, pod mean foot, फॉर्म्स बर्ड के ऑर्डर को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो एपॉडिफॉर्म्स मतलब कि ये नहीं कि इनके पाँव होते ही नहीं हैं, पाँव होते हैं लेकिन इतने कमज़ोर होते हैं कि उसको टहनियों पे, शाखों पे या ज़मीन पे बैठने के काम नहीं ला सकते। जनरल करैक्टर्स ये कि पर इनके पतले लंबे, पाँव कमज़ोर, साइज़ छोटा। इसकी एग्जांपल के अंदर स्विफ्ट यानी कि अबाबीलें आती हैं और हमिंग बर्ड आते हैं। ये अबाबील है, आपने अक्सर इनको उड़ते देखा होगा, छोटे छोटे ब्लैक कलर के बर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे भी देखें कि इसके पाँव इतने छोटे और कमज़ोर हैं कि आपको नज़र ही नहीं आ रहे। तो मैं एक दफ़ा, मुझे बाई चांस एक अबाबील ज़ख्मी हालत में मिली थी, उसका एक पर टूटा हुआ था। तो इंतहाई केयर के बावजूद वो नहीं बच सकी। कि रीज़न इसका ये है कि एक तो अबाबील की चोंच इतनी छोटी होती है और इसका मुंह इतना तंग होता है कि उसमें बाजरे का दाना भी फिट नहीं होता। दूसरा, इनकी ये जो टांगें होती हैं टूथपिक से भी ज़्यादा बारीक होती हैं और ये वीक होती हैं। इसके पाँव के पंजे खुलते बंद होते भी नहीं, एक ही पोजीशन में रहते हैं। इसी वजह से इन्होंने वो जो अपना घोंसला बनाया होता है उसके अंदर जाके बैठ जाएं तो बैठ जाएं, और किसी चीज़ पे नहीं बैठ सकते। ये कोई चीज़ खाते हैं तो उड़ते हुए खाते हैं, और अगर ये पानी पीते हैं तो उड़ते हुए ही पीते हैं। मतलब कि कहीं बैठ नहीं सकते ये, इसलिए ये उड़ते हुए आते हैं, पानी के ऊपर गोता लगा के उसमें अपनी चोंच डुबोते हैं, फिर उड़ जाते हैं। और इसका जो नेस्ट है वो बाकी बर्ड्स की निस्बत अनोखा होता है और रेयर चीज़ है देखने में, क्योंकि इसका जो का नेस्ट है वो ये अपने सलाइवा से, अपने थूक से बनाते हैं। बाकी बर्ड्स वो तिनकों वगैरह का बनाते हैं, पत्तों का बनाते हैं, ये डिफरेंट है। एनी हाउ, अगर कोई इंटरेस्टेड है देखने में तो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो मेन कॉरिडोर है लंबा सा, उसमें 2-3 जगह पे इनके काफ़ी सारे नेस्ट बने हुए हैं। ये शाम को उनमें वापस आ जाते हैं। ये देखें ना, ये रेयर पिक्चर है क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज़ पे बैठे हुए हैं। इनके पाँव बहुत छोटे और वीक होते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। ये बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसका पूरा वेट 2 से 3 ग्राम्स होता है और इंतहाई ब्राइटली कलर्ड चमकीला बर्ड होता है। और ये नेक्टर फीडर होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के नेक्टर पे फीड करते हैं। बहुत छोटे और वीक पाँव होने की वजह से ये अपने नेस्ट के अलावा ये भी कहीं नहीं बैठ सकते। आपने आज तक हमिंग बर्ड्स की जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस देखी होंगी उसमें इसको उड़ते हुए देखा होगा, कहीं टहनी पे बैठे या ज़मीन पे चलते नहीं देखा होगा। एक और चीज़ के नेक्टर फीडर है और इसकी चोंच पतली लंबी होती है ताकि फ्लावर के अंदर जाके उसमें से उसका नेक्टर पी सके। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको एक स्पेसिफ़िक तरह की चोंच वाले हमिंग बर्ड के अलावा कोई दूसरा जानवर पोलिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमिंग बर्ड जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाकर नेक्टर पीता है उस दौरान ये पोलन ग्रेन्स को भी ट्रांसफ़र करता है, पौधों की पोलिनेशन हो जाती है। तो ये जो रिलेशनशिप है, एक तरह से आप इसको म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को फ़ायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं। लेकिन ये इतनी बुरी तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि फ्लावर को एक स्पेसिफिक हमिंग बर्ड के अलावा कोई दूसरा हमिंग बर्ड पोलिनेट ही नहीं कर सकता। अगर हमिंग बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया तो फ्लावर ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और इसी का ही दूसरा हिस्सा कि वो हमिंग बर्ड्स की चोंच इस तरह की है कि वो एक फ्लावर के अलावा किसी दूसरे फ्लावर का नेक्टर पी ही नहीं सकते। इस प्रोसेस को कहते हैं को एवोल्यूशन, जिसमें दो स्पीशीज़ ए और बी एक दूसरे के साथ साथ इवॉल्व करती हैं और एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर हमिंग बर्ड नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में इससे मिलता जुलता पतली लंबी चोंच वाला एक छोटा सा चमकीला परिंदा मिलता है जिसको सन बर्ड कहते हैं। तो वो असली वाले हमिंग बर्ड से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि असली हमिंग बर्ड नाकाबिले यकीन हद तक छोटा होता है। तो पाकिस्तान में जो पाया जाता है उसमें जो मेल है वो चमकीले ब्लैक कलर का होता है। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उसमें से पर्पल शेड निकलता है, और जो फीमेल है वो मिट्टी जैसे कलर की होती है, वो कोई नहीं चमकती है। अगला ऑर्डर कोरेसी फॉर्म्स।
सर इनका बड़ा होता है, चोंच भी बड़ी होती है और इनके जो पर होते हैं ये मेटालिक यानी कि चमकदार होते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर किंग फिशर्स आते हैं, टोडीज आते हैं, बी ईटर्स आते हैं और रोलर्स आते हैं। किंग फिशर्स और बी ईटर्स पे असाइनमेंट्स भी आपको मिली थी, आपने की हैं। तो ये किंग फिशर है, अक्सर अपने आसपास होता है। देखें सर बड़ा है, चोंच भी बड़ी है और पर मेटालिक शेड के हैं। ठीक है, ये किंग फिशर की एक दूसरी स्पीशीज़ है। किंग फिशर इसको इसलिए कहते हैं कि ये मछलियाँ वगैरह पकड़ के खाता है, छोटी छोटी होती हैं। इस बर्ड को टोडी कहा जाता है। बहुत छोटा और ब्यूटीफुल बर्ड है, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं पाया जाता। और इसको बी ईटर कहा जाता है क्योंकि ये बीज यानी कि शहद की मक्खियों को हवा में उड़ते हुए पकड़ लेता है और उनको पकड़ के खा लेता है। ये ग्रीन बी ईटर है, ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, समुद्री में भी पाया जाता है। इसको अक्सर आपने ऐसे बिजली की तारों पे बैठे हुए देखा भी होगा। ये देखें ना, इसमें से ये जो है राइट साइड वाला ये मेल है, लेफ़्ट वाली फ़ीमेल है। और मेल ने एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ा है और फीमेल को गिफ्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कोर्टशिप बिहेवियर कहा जाता है। रेप्टाइल्स में भी आपने पढ़ा था, आगे बर्ड्स में भी पढ़ेंगे। ठीक, ये भी है। ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन समुद्री में नहीं पाया जाता। इसको एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। इसकी टेल बहुत ब्यूटीफुल और बहुत लंबी होती है। दिस बर्ड, इसको रोलर कहा जाता है क्योंकि ये टहनियों के ऊपर बड़ी खूबसूरत उल्टबाजियाँ लगा लगा के दिखाता है। वो हमें नहीं दिखाता, वो फीमेल को दिखाता है। यानी कि ये एक ही छोटी सी ब्रांच के ऊपर लेफ़्ट राइट साइड वॉकिंग भी कर लेता है और कलाबाजियाँ सी भी लगा लेता है। ये इसकी एक टाइप है जिसको इंडियन रोलर कहा जाता है। ये पाकिस्तान में पाया जाता है, अपने इलाके में भी नज़र आता है। उर्दू में इसको नीलकंठ कहते हैं। ऊपर से इसके पर बड़े डल कलर्ड होते हैं, लेकिन मतलब जब बैठा होता है उस वक्त ये ब्राउन और ब्लैक नज़र आता है, लेकिन जब उड़ता है इसके पर खुलते हैं तो ऊपर से ये स्काई ब्लू और नीचे से ये जो गहरे वाला ब्लू है, रॉयल ब्लू, इस कलर के और वाइट कलर के होते हैं। तो ब्यूटीफुल बर्ड है, ये पाकिस्तान में नहीं होता। कुरेसी फॉर्म्स के अंदर ये एक एग्जांपल है। इसको हुप्पो कहते हैं, जिसको उर्दू में हुदहुद कहते हैं। ये अपनी तरफ पाया जाता है, अपने एरिया में भी पाया जाता है। इसको आपने अक्सर देखा होगा। तो ये ज़मीन के अंदर छुपे हुए कीड़े मकोड़े अपनी लंबी चोंच की मदद से निकाल के खाता है। नेक्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर पीसीफॉर्म्स। चोंच इनकी लंबी और बहुत मज़बूत होती है। सिमिलरली इनकी जो टांगें हैं ये भी मज़बूत हैं और इनके पाँव की चौथी उंगली पीछे को मुड़ी होती है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर वुड पैकर, लकड़ी में सुराख करने वाला परिंदा, जिसको उर्दू में, टेक्निकल उर्दू में भी कुछ के नाम हैं लेकिन वो बड़े अजीब किस्म के हैं, इस वजह से इसको कॉमन लैंग्वेज में लोग यूज़ नहीं करते। तो वुड पैकर को उर्दू में काठ फोड़ा कहा जाता है। काठ का लफ्ज़ काठ से है यानी कि लकड़ी, और फोड़ा फोड़ने से यानी उसको ठक ठक करके उसमें सुराख करके उसको ख़राब करने से। तो ये उसमें बड़ी स्पीड में सुराख करते हैं और बिल्कुल गोल एक्चुअल साइज़ जो इनकी बॉडी का होता है, इनको पता होता है कितने सुराख में हम फिट हो जाएंगे। तो ये आधे पौने घंटे के अंदर लकड़ी में अपनी चोंच से बहुत अच्छा सुराख करके उसके अंदर ये फिट होके बैठ जाते हैं। तो नॉर्मली जब ये इन्होंने कहीं पे अपना नेस्ट बनाना होता है, ये किसी एक दरख्त को सिलेक्ट करते हैं, उसमें 2-3 जगह सुराख करते हैं। उसके बाद पीछे होके देखते हैं, जो सुराख उनको सबसे ज़्यादा पसंद आए उसमें ये रहने लग जाते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। और ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बायो लैब की तरफ 2 सीढ़ियाँ चढ़ के जो कॉरिडोर जाता है ना, तो राइट साइड पे एक दरख्त है, उसमें भी 2-3 जगह इसने सुराख किया हुआ है। खैर, वुड पैकर्स के अलावा इसमें टोकान्स आते हैं, बहुत बड़ी चोंच वाला एक बर्ड अपनी तरफ नहीं आता। हनी गाइड्स आते हैं और बारबेट्स आते हैं।
तो वुड पैकर की सभी स्पीशीज़ के लिए कॉमन नेम वुड पैकर ही है। तो फ्लेम बैक वुड पैकर और वाइट वुड पैकर, एल्बिनो वुड पैकर, इसको टोकान कहा जाता है। और इसकी ये जो चोंच होती है, इसकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा इसकी चोंच की लंबाई में मुश्तमिल होता है। तो ये लैटिन अमेरिका वाली साइड पे ज़्यादातर मिलता है, अपनी तरफ ये नहीं होता। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इनकी चोंच का कलर और ये जो चेस्ट का कलर है उस बेस से डिफरेंट डिफरेंट होता है। और ये नट्स को, मतलब फ्रूट्स और उनके अंदर से गिरियाँ निकाल के खाने के लिए इसकी ये चोंच इस्तेमाल होती है। इससे वो फ्रूट को रख के तोड़ लेता है। तो वहाँ पे इसको पेट के तौर पे भी रखा जाता है। ये वो बर्ड है जिसको हनी गाइड कहते हैं। जब आपने सिम्बियोसिस का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने ये एग्जांपल पढ़ी थी। ये जो बर्ड होता है, इसको जो शहद की मक्खियों के लार्वे होते हैं सुंडी की शक्ल के, वो खाने का बड़ा शौक़ होता है। लेकिन अगर ये खुद छत्ते की तरफ जाए तो मक्खियाँ इसको काटती हैं और इसको भगा देती हैं वहाँ से। फिर ये क्या करता है कि इधर उधर उड़ता है जब तक इसको एक दूसरा एनिमल यानी कि बैजर, जिसको उर्दू में बिज्जू कहा जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों ने, बैजर नज़र ना आ जाए। बैजर शहद खाने का शौकीन होता है, तो ये बैजर के पास जाके एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालता है। नॉर्मल ये वैसे नहीं बोलता, वो इसकी टोन अलग है। बैजर को पता चल जाता है कि इसको शहद का छत्ता मिल गया है, तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। ये इसको छत्ते तक ले जाता है। अब ये जो बैजर यानी कि बिज्जू होता है, इसके जिस्म पे जो बाल होते हैं वो बहुत मोटी लेयर होती है बालों की और सख्त होते हैं। इतने सख्त, जिस तरह टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं इतने सख्त। इस वजह से उस पर शहद की मक्खियों के डंक का असर कोई नहीं होता। वो इजीली दरख्त पे चढ़ के मक्खियों को परे पुरे करके छत्ता गिरा देता है। और मक्खियाँ जब सारी चली चली जाती हैं तो वो जो बैजर है वो शहद खा लेता है और ये उसके अंदर से लार्वे निकाल के खा लेता है। दोनों मुड़ के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये परिंदा, इसको बारबेट कहते हैं। देखने में खूबसूरत है लेकिन ये इंतहाई ज़ालम और खबीस परिंदा है। इसको बुच्चर बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्निवर्स है। इसकी शक्लो सूरत से नहीं लगता लेकिन ये गोश्त खाता है ज़्यादातर। ज़रूरत पड़ने पर नट्स वगैरह भी खा लेता है। और इसके शिकार करने का तरीका ये है कि किसी छोटे साइज़ के परिंदे, मेनली स्पैरो वगैरह को पकड़ के और किसी कांटों वाले दरख्त के कांटों में उसको फंसा देता है और उसके बाद उसको ज़िंदा कोई पकड़ के खाना शुरू कर देता है। उसकी मतलब कि चेस्ट में मार मार के ठूंगे वहाँ पे सुराख कर देता है और उसको खा लेता है। और जब इसका राज्य हो जाता है तो दूसरा परिंदा चाहे ज़िंदा या मर गया उसको वहीं छोड़ के खुद ये दफ़ा हो जाता है। तो इस वजह से इसको बुचर बर्ड यानी कि कसाई परिंदा भी कहा जाता है। तो बारबेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पसेरीफॉर्म्स, परिंदों का सबसे बड़ा ऑर्डर। इसके अंदर 69 फैमिलीज़ हैं। ये पर्चिंग बर्ड हैं। पर्चिंग कहते हैं टहनी या तार के ऊपर वो जो परिंदे इनके अपने पाँव से उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। 2 या 3 उंगलियां, डिपेंड करता है किस ऑर्डर के हैं, आगे और 1 उंगली पीछे को, उसको उस तरह बैठने को कहते हैं पर्चिंग। इनके फुट भी पर्चिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। चूँकि बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसमें 5000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इसलिए इनके एक्सटर्नल फीचर्स में बड़ी वेरिएशन पाई जाती है। तो इसमें चिड़िया और चिड़िया के सभी रिश्तेदार आते हैं। इसके अलावा स्वेलो, लार्क, कव्वे, टिटमाइस, नट हैच और कई दूसरे परिंदे। ये परिंदा, इसको स्वेलो कहते हैं। इसकी टेल ऐसे 2 में डिवाइड होती है। ये स्वेलो बैठा हुआ है, ये उड़ रहा है। तो स्वेलो की भी कई स्पीशीज़ हैं, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। ये जो परिंदा है इसको लार्क कहा जाता है। ये बिल्कुल हाउस स्पैरो की तरह का होता है। एक तो लंबाई में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, दूसरा इसके सर के ऊपर ये कुछ फीदर्स होते हैं जो बॉडी की तरह से ऊपर को खड़े हो जाते हैं। तो ये भी कीड़े मकोड़े खाता है। इन्वायरमेंट के लिए, इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। उर्दू में इसी परिंदे को चंडोल कहा जाता है। तो अक्सर वो जो अम्मियाँ डांटती हैं और चंडोल या चंडोलनी कहती हैं, चंडोलना कहती हैं किसी को, तो वो कोई गाली नहीं है। चंडोल बेसिकली इस बर्ड को कहते हैं।
क्योंकि ये एक जगह टिक के नहीं बैठता, इस वजह से। तो ये क्रो यानी कि कौवा है। एक इससे मिलता जुलता बर्ड होता है, उसको रेवन कहा जाता है। वो साइज़ में इससे बड़ा होता है, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक होता है। आवाज़ उसकी आम कौवे से ज़्यादा करख्त होती है। इसको टिट माउस कहते हैं, जो कि एक छोटी किस्म की स्पैरो होती है। ये नट हैच यानी कि ये नट्स को अपनी चोंच की मदद से तोड़ के खाते हैं। ये देखिए, इसने अपना पाँव रख के जो बैठे ना, इस तरह बैठने को पर्चिंग कहते हैं। इस स्पैरो की एक टाइप, इसको कार्डिनल कहा जाता है। ये भी स्पैरो की एक टाइप है, इसको ब्लू जे कहा जाता है। ये इसको ओरियोल कहते हैं, या इसको गोल्डन ओरियोल कहते हैं। अपनी तरफ ये मिलता है पाकिस्तान में। ये भी एक तरह की स्पैरो ही है। इसको वैक्स विंग कहा जाता है, ये भी एक स्पैरो है। ये ब्रॉड बिल, उनकी चौड़ी चोंच की वजह से इसका नाम ब्रॉड बिल है। ये बर्ड है, इसको वार्बलर कहा जाता है। इसी बर्ड को सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये जो सरकंडे लगे होते हैं कहीं भी हो ना, जहाँ पे पानी खड़ा हो, सेमथोर का पानी, मार्शी एरिया, तो वहाँ पे रीड्स यानी कि सरकंडे बहुत सारे लगे होते हैं, काने बूझे जिनको कहते हैं। तो वहाँ से अगर आप गुजरे हैं तो आपको किसी चिड़ियों की लगातार शोर करने की आवाज़ वहाँ से आती रहती है, लेकिन जितना मर्ज़ी उनको हिला हिला के देखें, आपको अंदर चिड़िया कोई नहीं नज़र आती। तो वो यही होते हैं वार्बलर। इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ पाकिस्तान में अपने आसपास पाई जाते हैं। तो ये सरकंडे की ब्रांचेस के अंदर उसके जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उसमें अपने आप को छुपा के रखते हैं और हर वक्त ये शोर करते रहते हैं। इन्हीं के इकट्ठे होकर शोर करने की वजह से इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये फिंचेस हैं, जिस तरह की डार्विन ने देखी थी, ये भी पसेरी फॉर्म्स के अंदर आते हैं। ये पसेरी फॉर्म्स में पाए जाने वाले सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, या अगर आप कहेंगे ओवरऑल परिंदों में से सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स यही हैं। तो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट विटेकर वाला। इसके अलावा कुछ दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिस तरह से एंगलर एंड प्रेंटल का सिस्टम है। उसके अंदर इसको ऑर्डर पसेरी फॉर्म्स में नहीं रखा गया, इनको एक अलहदा ऑर्डर के अंदर रखा गया, ऑर्डर पैराडाइजी फॉर्म्स के अंदर। यानी कि बाकियों से चूँकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट है, इस वजह से इनका ऑर्डर ही अलहदा कर दिया गया। तो ये न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी के आसपास पाए जाते हैं। तो आज से कोई 200 साल पहले जब लोग शिप्स पे सबसे पहले वहाँ गए और उन्होंने इनको देखा, तो बहुत हैरान हुए। कहते हैं कि दीज बर्ड्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के परिंदे लगते ही नहीं हैं। तब से इनका नाम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज यानी कि जन्नत के परिंदे रख दिया गया। खैर, अब इनके अलग-अलग नाम है, साइंटिफिक नेम भी है। तो ये एक स्पैरो लाइक बर्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइज में से ही है। और इसकी आंखों के साथ ये लंबे लंबे बड़े यूनिक किस्म के दो फीदर्स दोनों साइड पे एक एक लगा हुआ है। ये भी बर्ड ऑफ पैराडाइज की एक टाइप है। नोटिस कीजिएगा कि ये जो फीदर्स इसने खड़े किए हुए हैं, ये इसके उड़ने वाले फीदर्स नहीं हैं, वो पीछे हैं। इसको ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। इसकी टेल नोटिस कीजिए कि ये बिल्कुल हेयर की तरह के फीदर्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये इसी बर्ड का दूसरा पोज है। ये भी बर्ड ऑफ पैराडाइज की एक टाइप है। नोटिस कीजिए इसकी चोंच, ये जो वाइट कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, ये इसकी आँख नहीं है। आँख इसके ऊपर ब्लैक कलर की होती है। ब्लू फीदर, उसके नीचे गोल्डन हेयर लाइक फीदर और दो लंबे ब्लैक फीदर्स। ठीक, ये जो बर्ड आपने पहले देखा था, ये उसी का ही टॉप व्यू है। अब ये जो पर हैं ये डिस्प्ले पर्पज़ के लिए हैं। उड़ने वाले पर ये हैं, इसके दो जो इसने पीछे को फोल्ड किए हैं। ठीक हो गया। ये भी बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसके देखें, इसकी टेल में भी दो फीदर ऐसे पीछे कोयल की तरह से मुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर टिनेमीफॉर्म्स। इसके अंदर सिर्फ एक फैमिली है और 47 स्पीशीज़ हैं। ये छोटा सा ऑर्डर है, इसलिए अक्सर क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको या तो एंड पे लिखते हैं या सिरे से लिखते ही नहीं हैं। तो ये ज़मीन पे रहने वाले परिंदे हैं, थोड़ा बहुत उड़ भी लेते हैं, लेकिन या तो ज़रूरत पड़े तो या तो बच के भाग जाते हैं जान बचा के, या कहीं झाड़ियों वगैरह में जाके छुप जाते हैं। तो ये टिनेमीफॉर्म्स की एग्जांपल, इसको टिनेमस कहा जाता है। तितर की तरह का एक परिंदा होता है, सर पे इसके एक अलगी सी भी होती है जो कि फीदर्स की बनी होती है। तो ये लैटिन अमेरिका वाली साइड पे पाए जाते हैं, यानी कि मैक्सिको वाली साइड पे। नेक्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर कूलीफॉर्म्स। ये भी बर्ड्स का बहुत छोटा सा ऑर्डर है और इसके अंदर सिर्फ 6 स्पीशीज़ हैं। इनको माउस बर्ड्स कहा जाता है और ये सब सहारन अफ्रीका यानी कि सहारा डेजर्ट के आसपास वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये माउस बर्ड है क्योंकि इसकी जो बॉडी की आउटलुक है वो माउस की तरह की होती है। ये माउस की तरह का मुंह, वैसा ही कलर और वैसी पतली और लंबी टेल जो आगे जाती जाती बारीक हो जाती है। इस बेस पे इनको माउस बर्ड कहते हैं। छोटे साइज़ के होते हैं, 6 इंच तक के। अगला ऑर्डर ऑर्डर ट्रोकोनीफॉर्म्स। इसमें सिर्फ 37 स्पीशीज़ और एक ही फैमिली है। इनको कॉमन वर्ड्स के अंदर ट्रोगोन्स कहा जाता है। ट्रोगोन इसका सिंगल है, एस लग जाएगा, इसका जमा हो जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं लेकिन ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। इनके पर हद से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यही इनके कम होने का और इनके नाजायज़ शिकार का रीज़न है, क्योंकि इसको फिर आगे फैशन एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। दरख्तों पे रहते हैं, आर्बोरियल मीन दरख्तों पे रहना। पाँव इनके बहुत कमज़ोर होते हैं। यूनिक करैक्टर इनका ये है कि पाँव की पहली और दूसरी उंगली पीछे को मुड़ी होती है। बाकी आपने जितने भी बर्ड्स पढ़े उनकी तीसरी या चौथी उंगली पीछे को मुड़ी होती है, इनमें पहली और दूसरी उंगली पीछे को मुड़ी होती है। तो लंबाई इस बर्ड की 9 से लेकर 16 इंच तक होती है। तो बहुत ब्यूटीफुल किस्म के बर्ड्स हैं। एक तो ये ब्यूटीफुल और ब्राइटली कलर्ड हैं, दूसरा इनके पर इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। अब ये जो येलो कलर का सर्कल है इसकी आँख नहीं है, ये इसके फीदर हैं आँख अंदर, ये ब्लैक कलर की है। ठीक है, ये जितनी भी स्पीशीज़ इन सबको कॉमनली ट्रोगोन ही कहा जाता है। इसमें देखें कि आई वाला सर्कल ब्लू कलर का है, इसमें भी, इसमें पर्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बर्ड की क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, क्योंकि ये सबसे लंबी क्लासिफिकेशन थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। इसमें से अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सारी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके जो 5-6 फेमस ऑर्डर्स हैं, गैली फॉर्म्स, ओसेरी फॉर्म्स, कोलम्बी फॉर्म्स, सिटेसी फॉर्म्स वगैरह, ये तो कम से कम आपको पता होने चाहिए ना, जिनमें फ़ेमस वाले बर्ड्स आते हैं। तो यही 3-4 याद कर लें, बाकी रहने दें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।